एसएससी कैंडिडेट जो भी है, आज हम डेंटल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो दांतों की चेक कैसे होती है मेडिकल में। ठीक है, इस वीडियो के बाद से आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं छूट सकता, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ बताया है। डेंटल पॉइंट कैसे फाइंड वो करना है, उसके बाद से आप लोगों का दांत खराब होने से या फिर कुछ भी फिलिंग करवाया है या फिर अपने केप पहनाया है, आरसीटी यूज़ हुआ है, सब कुछ के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो, पहले मैं बता दूं मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ। आरसीटी मतलब फिलिंग करने के बाद क्या हो सकता है कि नहीं, आरसीटी लगवाया है, फिलिंग किया है, टीथ जो दांत है मिसिंग है, पायरिया का जो मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है उसका क्या केस है इसमें, आर्टिफिशियल टूथ लगाया है मीन्स नकली दांत लगाया है या फिर इम्प्लांट किया है या फिर ब्रिज किया गया है, तो क्या अलाउ है कि नहीं है। अनडेवलप टीथ मतलब जो टीथ है, किसी किसी का देखना जो टीथ है पूरा अनडेवलप होता है, जैसे कि पतला शेप में रहता है, किसी किसी का पूरा वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, उसमें क्या केस होता है, उसमें क्या होगा। सड़ा हुआ दांत है तो क्या होगा, केप लगाया है दांतों पे तो क्या होगा। कॉस्मेटिक इश्यू मीन्स कॉस्मेटिक इश्यू मतलब क्या होता है कि किसी किसी का दांत देखने में येलोइश या फिर ब्लैकिश लगता है, लेकिन खाने पीने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कीड़ा लगा ना कुछ भी नहीं लगा है उसको। ठीक है, वो सब में क्या स्थिति है, क्या होगा उस चीज़ में। टेढ़ा मेढ़ा होने से क्या होगा, इरेगुलर टीथ मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, उसी को बोलता है इरेगुलर। उसमें क्या केस होगा, उसमें मतलब पीस पे जो काउंट करेगा कि नहीं करेगा उस टीथ को। ठीक है, लूजिंग टीथ मीन्स दांत मतलब वो दांत नहीं है या फिर दांत हिलते डुलते हैं तो क्या होगा, गैप दांतों में गैप है तो क्या होगा। ये सब के बारे में आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत स्मॉलेस्ट जानकारी दिया है, बहुत छोटा से छोटा जानकारी दिया है, इसमें एक भी चीज़ मिस नहीं किया है मैंने। ठीक है, इस वीडियो के बाद से आप लोग कोई कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, आप लोग को हर एक चीज़ बहुत शॉर्ट में और सिंपली लैंग्वेज में बताया है मैंने, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। ये सब एग्जाम्पल है, ये क्या है क्या नहीं है, ये डेंटल पॉइंट का निकालने का तरीका है। 14 डेंटल पॉइंट मिनिमम होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं। देखो, ये इनसी जो तीत है, तीत का ये मोलर तीत बोलता है इस साइड वाला को। ठीक है, अब बोलेगा किसी किसी का सर मेरा 32 दांत है, किसी का 28 दांत है। देखो, कोई कोई मूवी में बोलता है ना कि तुम्हारा 32 ही तोड़ देगा, 32 ही तोड़ देगा बोलता है ना, मीन्स 32 दांत होगा तभी वो 32 दांत तोड़ देगा एक बार में, मीन्स वो 32 दांत होगा उसके दांतों में। और कोई बोलता है कि मेरे पास मेरा 80 दांत है, तो 28 दांत से क्या है। देखो, विजडम टीथ, इसको जो तीसरा जो 32 दांत होगा ना, उसमें लास्ट वाला जो, इसको विजडम टीथ बोलता है, विजडम टीथ, ये लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये दोनों लास्ट वाला, ये दोनों का लास्ट वाला। भाई साहब, विजडम टीथ नहीं होगा आप लोग का, मान चलो ये और ये नहीं है, तो नीचे वाला भी ये नहीं होगा और ये नीचे वाला नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है तो ऊपर एक साइड कितना होगा, आप लोग का एक साइड कितना हो जाएगा, मीन्स टोटल 16 है। भाई साहब, विजडम टीथ होने के बाद आप लोग का 16 था, अब इसमें 2 माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 14 हो जाएगा। मीन्स आप लोग का बाई चांस किसी किसी का दांत नहीं आता है, विजडम टीथ नहीं आता है, तो उसका 14 दांत होगा। ठीक है, इतना समझ लो। तो ये मैं बता इसको, तो ऐसा मैं दोनों दांतों का बताऊंगा, 28 का और 32 का, जिसका भी दोनों केस में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, ये मोलर है, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर, ये जो मैंने कलर कोडिंग किया है, इसका पॉइंट मिलता है जब डेंटल पॉइंट आप काउंट करेंगे ना। देखो, दांत अलग है और डेंटल पॉइंट अलग है, दोनों केस अलग है। कोई कोई सोचता है ना कि डेंटल पॉइंट भी जो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा काउंट करता है ना, यही डेंटल पॉइंट है बात, लेकिन ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत है, जहीं भी आपने बोला है ये गलत है। डेंटल पॉइंट अलग होता है और नंबर ऑफ टीथ, जो नंबर ऑफ दांत, दांत का संख्या वो अलग होती है, और डेंटल पॉइंट काउंट करने का तरीका कुछ अलग है। डेंटल पॉइंट काउंट तरीका जो है इस चीज़ से काउंट करता है। जो इंसीजर टीथ मीन्स ये इंसीजर वाला है, सिर्फ मोलर टीथ को, जो दांत को चबाने वाला जो ये दांत है ना, किसी में 2 होगा, क्योंकि जो 28 दांत होगा जिसमें, तो ये 2 होगा, क्योंकि मैंने बताया था विजडम टीथ नहीं आया होगा उसमें, इसीलिए वो 28 काउंट हो रहा है। बाई चांस विजडम टीथ है तो 32 दांत हो जाएंगी। ठीक है, तो किसी में मोलर 2 रहेगा, किसी में मोलर 3 रहेगा, वो विजडम टीथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इसका डेंटल पॉइंट निकालने का ये तरीका है। ठीक है, मान के चलो और ये, हाँ, ये बात बताऊँ, डेंटल पॉइंट काउंट करने का सबसे खतरनाक, इसी को बात बोल रहा था मैं, सबसे तरीका क्या है, आप लोग का ऊपर और नीचे दोनों टीथ सही होना चाहिए। सबसे मेन इतना ध्यान देना, यही मेन है। ये जो ऊपर वाला ऊपर जाओ है, नीचे जाओ है, जो ये दांत है ना, ये जो दांत है, ये दांत का ऊपर वाला भी आप लोग का पूरा फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला खराब है नीचे वाला सही है तो काउंट हो जाएगा दोनों, ऐसा नहीं है। मान के चलो ये आपका मतलब ये मान के चलो ये दांत ही आपका मतलब नहीं है और ये दांत है, तो ये काउंट होगा। सोच रहा होगा बहुत लोग ये काउंट नहीं होगा, लेकिन दोनों इस केस में क्या होगा, ये दोनों नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे, जैसे कि ये दांत में अच्छे से मिक्स होगा तभी उसको एक काउंट किया जाएगा, इतना समझ लो। ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। मिक्स मतलब चिपका होना चाहिए, दोनों ऊपर से आके, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला दांत आके एक जगह में मिक्स, मतलब अच्छे से मिक्स हो रहा है कि नहीं, तो वो दोनों मिक्स हो गया, उसी को बोलता है अच्छे से मिक्स, मैसअप बोलता है ना, उसे अच्छे से मैश होना चाहिए, मतलब अच्छे से कनेक्ट रहेगा, दोनों अच्छे से होना चाहिए। नहीं कि यहाँ टूट गया, टूटा फूटा है। ठीक है, इसमें केस क्या क्या आता है, इसमें मान के चलो केस आता है कि मान के चलो कोई आरसीटी करवाया है, मान चलो कोई किसी ने आरसीटी कोई किसी में दांत में करवा चुका है, उसमें क्या है, तो इसमें अलाउ है कि नहीं। देखो, इसमें अलाउ है। ठीक है, आपने स्ट्रांगली होना चाहिए। आप लोग जो भी कराता है ना, स्पेशलिस्ट से कराओ, जो भी चीज़ डेंटिस्ट जो भी दांत करवाता है,
तो आप लोग स्पेशलिस्ट के पास जाके ही कराओ। ऐसा नॉर्मल फालतू डॉक्टर से मत करवाओ, क्योंकि उल्टा फुल्टा केमिकल डाल देगा या फिर कुछ कर देगा, तो मतलब कि अब तो जो भी कुछ करेगा तो फिर आप लोग क्या पता कहीं आगे जाके फिर से ट्रीटमेंट कराना पड़े उस चीज़ का। इसीलिए उससे अच्छा डॉक्टर के पास जाओ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ, डेंटिस्ट का, दांतों का अच्छे से वो इलाज कर देगा, ठीक है। तो आरसीटी करवाया है तो स्ट्रॉन्ग आप लोग का आरसीटी है, तो आप लोग को ये मान के चलो, मैं नीचे वाला मान के चलो सही है, ठीक है, मान के चलो ऊपर वाला में ये सब मैं केस बताऊंगा जो होने वाला है। मान चलो ये आरसीटी करवाया और उसमें पूरा स्ट्रॉन्गली अच्छे से करवाया, फ्रेश है, तो ये आप लोग का काउंट हो जाएगा, ये दोनों तीत काउंट होगा। बाई चांस ये आरसीटी करवाया लेकिन कहीं हिलता या फिर कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा भी हुआ तो ये दोनों तीत काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान देना, तो आपको पहले ही बताया कि ऊपर नीचे दोनों मैच अच्छे से होगा तभी वो तीत को काउंट होगा। ये अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, तभी ये दोनों को काउंट करेगा। मतलब 1 काउंट करेगा, ये 2 काउंट करेगा, ये 3 काउंट करेगा, ये सिर्फ 4 काउंट करेगा। ऐसा मत सोचना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स मेरा 10 डेंटल पॉइंट हो गया, ऐसा गलत बात है, ये नहीं होगा। ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों अच्छे से मैच होगा, उसी को काउंट करना है, ठीक है। इतना ध्यान देना, जो खराब होगा तो वो काउंट नहीं होगा। मान चलो ये खराब है तो ये अब ये दोनों मैच दोनों एक साथ वाला है, दोनों क्लास, मान चलो क्लास 6 का है, ये भी क्लास 6 का है, दोनों क्लास 6 का बंदा एक साथ अच्छा होना चाहिए दोनों, ठीक है। बाई चांस ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये पूरा लड़का लोग ही पिटाई खा जाएगा, ठीक है। ये मतलब इसको काउंट ही नहीं करेगा, समझा, इतना समझो। तो मान चलो ये आरसीटी है, आरसीटी करवाया तो स्ट्रांगली है तो ठीक है। फीलिंग करवाया किसी केविटी की वजह से फील कराता है ना, तो उसको वो अलाउ है, ठीक है, अच्छे से अलाउ, मतलब फीलिंग अच्छे से करवाया है। मैंने पहले ही बताया डेंटिस्ट के पास अच्छे से, स्पेशलिस्ट के पास दिखाओ कि कुछ आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है भाई लोग। तो इसमें काउंट होगा, फीलिंग करवाया है तो अपने काउंट होगा। अब कोई लोग कहेगा कि टीथ मिसिंग है, टीथ मिसिंग में क्या होगा? देखो टीथ मिसिंग में मान के चलो ये नीचे वाला दांत है, आप लोगों को दांत ही नहीं है, मिस है, मतलब है ही नहीं दांत, मतलब टूट गया है, फिर कुछ भी हो गया, मतलब दांत नहीं है। तो दांत नहीं है तो ये दोनों दांत काउंट ही नहीं करेगा। मान चलो ये यही वाला पार्ट मैंने यहाँ बता रहा, ये वाला दांत है, ये वाला दांत नहीं है, तो इसको काउंट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा गया, हवा खाने चला गया ही। अब मतलब ये 2 को छोड़ने के बाद आगे होगा, ठीक है। ये मतलब पॉइंट तुम्हारा मिस हो जाएगा। अब पायरिया होने से, मसूड़ों में पायरिया जिसका होता है ना, पायरिया होने से भाई दिक्कत करेगा, पायरिया अलाउ नहीं है। इन्फेक्शन होगा तो मतलब पायरिया इन्फेक्शन है जो कि दांतों में होता है, तो ये होने से आप लोग को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब बात करेगा ये जो आर्टिफिशियल टूथ मीन्स आर्टिफिशियल आपने दांत लगाया है तो क्या होगा? आर्टिफिशियल दांत लगाने से आप लोग को क्या करेगा? सीधा क्या करेगा? आर्टिफिशियल दांत लगाने से आप लोग को वहाँ पे कोई अलाउ नहीं है। आप लोग आर्टिफिशियल दांत लगाए या फिर डेंचर्स लगाए या फिर इम्प्लांट करे या फिर ब्रिज करे, ये चारों किया नॉट, ये चारों केस में आप लोग क्या है, दांत काउंट नहीं होगा, ठीक है। फेल नहीं करेगा, दांत काउंट नहीं होगा। बहुत लोग बोलता है तुम लोगों को फेल कर देगा, ऐसा बोलता है ना, तो फेल नहीं करता है दांत, वो दांत काउंट नहीं करेगा। मीन्स जब जो डेंटल पॉइंट काउंट करेगा तो उसमें आप लोग का वो जो दांत है वो काउंट नहीं होगा। जो ने आर्टिफिशियल टूथ लगाया है वो दांत को कैंसिल कर देगा, या फिर डेंचर किया है या फिर इम्प्लांट किया होगा या फिर ब्रिज किया होगा, तो उस केस में क्या है कि आप लोग का जो टूथ है, जो दांत है वो वाला, उस दांत को, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल दांत लगाया, फिर ब्रिज इम्प्लांट या फिर ब्रिज किया है या जो भी किया है, तो ये दांत को काउंट ही नहीं करेगा। मतलब ये दांत गया तो ये भी चला जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों भाई भाई होता है। भाई एक भाई मतलब कि मान के चलो एग्जाम्पल भाई होगा, मिक्स होगा तभी काउंट करेगा। बाई चांस वो ऊपर वाला खराब है, नीचे वाला खराब है, तो ये दोनों भाई को ही मार देगा, ठीक है ना। दोनों भाई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों को हटा देगा, उस मतलब डेंटल पॉइंट काउंट करेगा तो ये दोनों को हटा देगा, ठीक है। तो वो काउंट नहीं करेगा, ठीक है। अनडेवलप टीथ है मीन्स डेवलप नहीं है। मान चलो एग्जाम्पल टीथ किसी का होता है ना, बहुत छोटा हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहा है आप लोग को, जैसे कि ये देखो, मान के चलो ये एक एग्जांपल मैंने बताया है, मैंने इसमें ऐड किया है, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा देर में, ठीक है। जैसे कि एक इधर में मैंने किया था, जैसे कि ये पूरा अच्छे से है दांत, और ये देखो ये थोड़ा कुछ अलग टाइप में पतला सा दांत किसी का होता है ना, अलग सा चुक्का सा, या फिर अनडेवलप बोलता है उसको, मतलब अच्छे से वो डेवलप नहीं हुआ है दांत। तो इस केस में क्या है, इस केस में भाई वो टीथ को काउंट नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे मान के चलो अच्छा है ये बॉडी, इसका बॉडी बहुत तगड़ा है और ये इसका एक कमज़ोर है, तो अच्छा वाला मतलब दोनों सेम नहीं है, तो उसको वो जो टीथ है उसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो अनडेवलप है इसलिए काउंट नहीं करेगा। डेवलप होगा तभी काउंट करेगा, ठीक है। सड़ा हुआ दांत काउंट नहीं करेगा, ठीक है, इतना ध्यान देना। केप लगाया है तो केप लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से केप लगवाना भाई, जो भी है केप अच्छे से लगवाना, वहाँ पे वो ज़्यादा वो ना हो, दिक्कत ना हो, लेकिन केप अलाउ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्मेटिक इश्यू मीन्स मतलब क्या है, किसी का कलर सिर्फ देखने में काला है, ठीक है, देखने में मान के लिए आपने कोई कोफ़ी ज़्यादा पीता है, टी चाय पीने की वजह से थोड़ा दांत क्या होता है, कोई गुटखा खाता है, ठीक है, गुटखा जो भी कुछ भी खाता है ना, तो उसके वजह से थोड़ा दांत क्या है, थोड़ा हल्का फुल्का जो पहले से जो दांत नॉर्मल दांत से क्या है कि थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको खाने में भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वही ऐसा मत सोचना कि जिसको जो गुटखा खाता है, जो भी सुरती खाता है, ठीक है, ये सब केस जानता, ये सब केस आप लोगों को सिंपल में बता रहा है कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया है, ठीक है। अब खाते खाते आपका दांत ही सड़ गया है, ख़राब हो गया है, तब उस केस में आप लोगों को ये काउंट नहीं करेगा।
काउंट नहीं करेगा, इतना समझो, ठीक है। वो काउंट नहीं करेगा, ना कि रिजेक्ट कर देगा आप लोगों को, ठीक है, इतना समझो। सिर्फ आप लोगों को टूथ जो 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 ये क्या बोलते हैं दांत है, वो दांत को काउंट नहीं करेगा। जो जो दांत खराब हो जाएगा, गुटखा खाए या फिर सुट्टी खाओ या फिर ज़्यादा चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, तो उसके वजह से दांत थोड़ा कालापन हो जाता है हल्का फुल्का। तो बाई चांस सिर्फ हल्का फुल्का कालापन है या फिर आप लोग गुटखा खाने से हल्का फुल्का सिर्फ हल्का फुल्का ब्लैकिश है, लेकिन आप लोग खाने में चबाने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप लोग को वहाँ पे ये पॉइंट क्या है, काउंट करता है, ठीक है। कि बस वही है कि जब बाई चांस आप लोग ख़राब हो गया है या फिर सड़ गया है, तभी उसी केस में ये काउंट नहीं करेगा, ना तो बाकी केस में काला होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इतना समझो, ठीक है, तब काउंट करेगा, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा है वो चेक करेगा। टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या वो खाने में या फिर खाने में दिक्कत तो नहीं ना करा। जैसे कि कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा दांत होता है कि जिसमें स्किन में प्रॉब्लम करता है। कोई दांत टेढ़ा होने की वजह से अंदर का जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा मीन्स स्किन होता है अंदर में, वो दिक्कत करेगा, तो उस केस में वो दांत को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। वो दांत जो उसके आसपास दांत होगा वो काउंट नहीं होगा, वो दांत को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। उसके आसपास में जो दांत रहेगा उसकी वजह से, ठीक है, वो दांत की वजह से। अब बाई चांस वो टेढ़ा मेढ़ा है पर कोई दिक्कत नहीं है खाने में, या फिर टेढ़ा ऐसा जगह है जो कि या फिर मतलब कोई मसूड़ा में या फिर किसी चीज़ में कोई दिक्कत का सामना नहीं कर रहा है, तो उसको काउंट करेगा आसपास का, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद से क्या है, लूजिंग मीन्स हिलते हुए दांत है, तो हिलता हुआ दांत है तो भाई पहले से ही आप लोग प्रिपेयर, इसलिए तो मेडिकल बता रहा है आप लोग को, मेडिकल बता रहा है कि मेडिकल में आपको इसलिए मैं जानकारी दे रहा है कि हिलता डुलता है तो उसको अच्छे से कोशिश करो कि मतलब हिलते डुलते हुए दांत तो क्या कर सकते हैं आप, कुछ तो ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाएगा, लेकिन हिलते डुलते वहाँ पे पा लेगा तो उस दांत को काउंट नहीं करता है, ठीक है। गैप ज़्यादा है, तब गैप ज़्यादा होगा तो आप लोग को वो दांत काउंट नहीं करेगा, फेल नहीं करेगा, दांत काउंट नहीं करेगा डेंटल पॉइंट में, ये समझो, ठीक है। कोई बोलता है ना अरे तेरा तो गैप है तुझे फेल कर देगा, फेल नहीं करेगा। जो भी मैंने जो केस बताया ये सब पूरा डेंटल पॉइंट में आता है, ठीक है। मैंने तो सब बता ही दिया, अब मैं बताने वाला है कि ये सब क्या है। 14 से मतलब आपका डेंटल पॉइंट आप लोग का जो काउंट होगा तो आपका 14 होना चाहिए, या फिर 14 से ज़्यादा भी होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 मिनिमम 14 चाहिए। अब काउंट कैसे करते हैं, बहुत लोग बोलेगा भाई काउंट कैसे करेगा, ऐसा काउंट करेगा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 होगा तो मेरा काउंट, ऐसा नहीं होता है। देखो मैं बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल के समझो कि आपका विजडम टीथ नहीं आया है, मतलब 28 टीथ है, ठीक है। 28 टीथ में आप लोग का मोलर टीथ जो लास्ट वाला टीथ नहीं होगा, जिसमें लास्ट वाला है क्योंकि ये विजडम टीथ है, इसमें 32 टीथ माना जाएगा, ठीक है। 32 टीथ होगा, ठीक है, इसमें समझा। तो इसमें क्या है देखो, अब इसमें देखो 28 टीथ है इसमें। अब इसमें देखना मैं बता रहा हूँ कैसे क्या होने वाला है। देखिए आप लोग जैसे कि 28 टीथ है, इसमें मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, ये केनाइन हो गया, ठीक है। और ये हम लोग का इंसीजर है। मैंने क्या बोला था, दोनों अच्छे से, जो मैंने बताया था ना ये वाला, अच्छे से दोनों ऊपर नीचे अच्छा होगा दांत, तभी आप लोगों का काउंट होगा, ठीक है। और जो काउंट नहीं होगा, मैंने केस बता ही दिया था पिछले, वही वाला केस चलेगा इसमें, ठीक है। सब केस इसमें लागू होने वाला है, ठीक है। मान लो पूरा आप लोग का फ्रेश है, मतलब ये दांत आप लोग का पूरा फ्रेश वाला मैंने बनाया है, मीन्स 28 टीथ आप लोग का फ्रेश है, मतलब विदाउट विजडम टीथ है ये, और ये विथ विजडम टीथ, मीन्स अब विजडम टीथ होगा तो लास्ट वाला एक बढ़ जाएगा, मालूम है ना। मैंने 32 ये 32 हो जाएगा, 32 वाला मालूम चला ना, एग्जाम्पल बताया था मैंने। तो उस टाइम क्या होगा, डेंटल पॉइंट काउंट होगा तो कितना होगा, देखो इंसीजर टीथ कितना है आप लोग का, ये देखो आप लोग पहले इंसीजर टीथ देखो आप लोग, इंसीजर 4 है कि नहीं, देखो जैसे कि 1 2 3 4 ये इंसीजर टीथ बोलता है ना, इंसीजर हम लोग का कितना है 4 हो गया। केनाइन 2 हो गया, क्योंकि केनाइन 2 क्यों है, ये 2 है, 5 वाला केनाइन है, नीचे वाला मत काउंट कर देना है, मैंने बताया था आप लोग को, दोनों आपस में मैच करेगा तभी इसको एक बोलेगा, ठीक है। नहीं कि 1 2 3 4 नहीं होगा, मतलब ये 1 2 नहीं होगा, इसको 1 ही बोलेगा, आपस में एक मैच करे तो एक बार एक बोलेगा, ठीक है। तो यही है, तो केनाइन देखो 1 2 है, सिर्फ 2 ही है, 2 मतलब जाके इसमें मिक्स अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दांत ये फ्रेश दांत है, कोई खराब दांत नहीं है, इसलिए इसको काउंट कर रहा है, इसलिए 2 है, मतलब ये दोनों केस क्या है, फ्रेश है, मीन्स ये दांत खराब नहीं है, तब का केस बता रहा हूँ। तो इसमें 4 का प्री मोलर 4 है, यहाँ 2 और यहाँ 2, इसमें मोलर कितना है 2 2 4, इसमें 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था, ये देखो ये पॉइंट बताया था ना मैंने, इंसीजर का 1 दिया जाता है, केनाइन का 1, प्रीमोलर का 1, और मोलर च्यूंग जो खाने वाला जो दांत है उसको 2 पॉइंट दिया जाता है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, क्योंकि भाई वो बहुत मेहनत करता है ना भाई, वो मोलर टीथ बहुत मेहनत करता है, क्योंकि बहुत चबाने में बहुत मेहनत करता है ना। तो देखो, तो इसको करेगा काउंट करेगा तो इसमें 18 डेंटल पॉइंट आ रहा है ना, 18 डेंटल पॉइंट, 28 टीथ होगा तो आप लोग पूरा दांत ठीक ठाक होने से डेंटल पॉइंट कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। इसमें देखो विजडम टीथ में काउंट करेगा तो विजडम टीथ में बस ये मोलर 2, इसमें 4 था, क्योंकि इसमें एक नहीं है, इसमें से विजडम टीथ में एक बढ़ जाता है, तो यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा 6 हो गया, क्योंकि यहाँ 3, ये 6 हो गया, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो मान 9 होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ एक और बढ़ा लो, ये हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा रॉन्ग, थोड़ा रुकिए, मैं थोड़ा ये इसमें वो हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, 5 6 ये 7 8 9 ये 10 होगा, हाँ 6 7 8 9 10 ये 10 हो गया, ठीक है। हाँ तो समझ में आ गया ना, ये नंबरिंग कर दिया मैंने अच्छे से। उसके बाद देखो
इसमें एक बढ़ गया तो इसमें एक यहाँ बढ़ेगा कि यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि ये विजडम टीथ है, 32 टीथ होता है इसमें, तो इसलिए इसमें दो बढ़ा है ना, तो दो बढ़ने की वजह से इसमें 4 था, इसमें और दो बढ़ गया तो 6 हो गया। ठीक है, तो 6 होने के बाद आप लोग का इसमें डेंटल पॉइंट कितना आ रहा है, बाई चांस आप लोग का 32 ही दांत होगा, 32 दांत होगा तो 22 डेंटल पॉइंट्स आएगा, और बाई चांस आप लोग का 28 दांत होगा तो आप लोग का 18 डेंटल पॉइंट आएगा, वो भी पूरा दांत सही है तब आएगा, इतना समझो। ठीक है, पूरा दांत, ये दोनों में मैंने जो केस बताया है, ये दोनों दांत क्या है, पूरा फ्रेश है, मीन्स कोई ख़राब नहीं है। अब बाई चांस आप लोग का ख़राब होगा तो कैसे डेंटल पॉइंट निकालता है, देखो अब मैं बताता है। अब इसमें आप लोग समझ गए ना, तो समझ जाओगे, समझ जाएगा आप लोग। देखो इसमें देखो, ऊपर नीचे मैश होगा, ऊपर नीचे दोनों अच्छा होगा दांत, उसी को काउंट करता है। आप लोग को मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा है, बार बार बता रहा है, ऊपर नीचे दोनों फ्रेश होगा तभी वो दांत काउंट होगा। बाई चांस ऊपर कुछ खराबी है या फिर किसी जो दो केस मैंने बताया था पीछे, वो सब केस होगा। किसी में अलाउ है तो अलाउ कर देगा, किसी में अलाउ नहीं था, मालूम है ना, आर्टिफिशियल अलाउ नहीं था। ठीक है, अनडेवलप अलाउ नहीं था, सड़ा हुआ अलाउ नहीं था। ठीक है, और क्या जो कि जब दांत दांत है ही नहीं उसका, वो भी अलाउ नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा है पर खाने में मैंने बताया था आपको, वो सब है तो हिलते डुलते हैं तो अलाउ नहीं है, गैप ज़्यादा है तो अलाउ नहीं है, ये सब केस आता है ना, तो ये वो दांत काउंट ही नहीं होगा। देखो अब इस केस में देखो, इंसीजर पता ही है, इंसीजर जैसे कि 4244 मीन्स 28, ये भी 28 के लिए बता रहा है, ये 32 के लिए बताएगा। विजडम टीथ का है, ये बिना विजडम टीथ का है। ठीक है, ये 4244 मीन्स क्या है, दांत होते हैं, जैसे कि 4 दांत हम लोग का इंसीजर के हो गए, 2 दांत हमारा केनाइन के हो गए, और जो प्री मोलर का 2 हो गया, और जो हमारा लास्ट वाला जो मोलर का 4 हो गया। ठीक है, इसमें देखो इंसीजर देखो पहले 1 2 1 2। ठीक है, इंसीजर है ना चारों, चारों देखो उसका नीचे पूरा अच्छा हो रहा है कि नहीं, ये चारों 1 2, ये 1 2, चारों पूरा सेट ठीक है कि नहीं, ये देखो पूरा पूरा ठीक ठीक है कि नहीं, ये देखो ये पूरा ठीक है। ठीक है, तुम ठीक है कि नहीं, पूरा ठीक लग रहा है, तो ठीक लग रहा है तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ये दांत पूरा सही है चारों। अब देखो केनाइन, देखो केनाइन कहाँ गया, केनाइन ये है, केनाइन ये है, केनाइन ये है, ये है, लेकिन देखो ये तो एक काउंट हो जाएगा, लेकिन इसमें देखो हाफ डैमेज है, ये दिख रहा है ना, ये हाफ डैमेज मीन्स हाफ डैमेज काउंट नहीं होता है। ठीक है, हाफ डैमेज काउंट नहीं होगा, तो इसमें क्या कितना हो जाएगा केनाइन हम लोग का, ये 3 ये तो सही है, ये दोनों में एक ही काउंट होगा, पता ही है, मैंने बताया था, दोनों मैच होगा तो एक ही काउंट किया जाता है। ठीक है, एक होगा, ये एक होगा, लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये खराब है, तो इसकी वजह से ये भी बेचारा नहीं जा पाएगा, बेचारा ये भी, तो ये सिर्फ एक ही काउंट होगा, तो मीन्स केनाइन हम लोग का एक ही काउंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो प्री मोलर या हमारा का प्री मोलर 4 5 है, ये भी 4 5 वाला है प्री मोलर। ठीक है, 4 5, अच्छा 4 5 इसमें सही है, 4 5 देखो 5 क्या दिक्कत है इसको, केविटी है, केविटी इसको मान लो, केविटी आपने अच्छे से फीलिंग करवा लिया है बढ़िया से, तो दिक्कत नहीं है, आप लोग को फीलिंग अच्छे से करवा, मान तो ये फीलिंग बढ़िया से करवाया है तो काउंट करेगा। बाई चांस आपने झोला छाप से करवाया है, बाई चांस अच्छा नहीं करवाया है, तो आप लोग का ये बाई चांस खराब लगा उस टाइम देखने टाइम में, तो उस टाइम ये जो पॉइंट है फेल नहीं करेगा आप लोग का, ये डेंटल जो ये दांत है ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा तो ये भी काउंट नहीं होगा, समझा। बाई चांस केविटी अपने अच्छे से फीलिंग करवाया है, अच्छा डॉक्टर से करवाया है, तो समझो कि ये काउंट करेगा, तो काउंट करेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 2 काउंट हो जाएगा हम लोग का प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर काउंट हो गया, उस साइड का 2 हो गया। अब इधर देखो, इधर प्री मोलर कहाँ गया, ये 4 5 प्री मोलर है, प्री मोलर में ये 4 5 देखो, ये दोनों में खराब है। एक इसमें है कि हाफ डैमेज है, ये इसका खराबी है, हाफ डैमेज मीन्स आधा आधा दांत ठीक है, आधा दांत कुछ अलग टाइप का किसी किसी का होता है, या फिर ख़राब हो गया, या फिर कीड़ा लग गया, मान के चलो हाफ में ये इधर में कीड़ा लग गया, ये कीड़ा वाला है, फिर का ब्लैक डैमेज टाइप का हो गया। ठीक है, कुछ भी समझो आप लोग। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ दांत ही नहीं है, देखो ये दांत ही नहीं है ना, तो ये पार्ट खत्म ही हो गया, ये तो कोई पॉइंट काउंट ही नहीं करेगा आपका, ये पॉइंट वाला 4 का काउंट ही नहीं करेगा, सिर्फ 5 सही है, 5 सही है, काउंट करेगा, मीन्स 1 2 3 काउंट करेगा। केविटी इनमें अच्छे से कर दिया तभी काउंट किया, नहीं करता तो वो भी उसमें भी पॉइंट हो जाता, तो कितना हुआ, सिर्फ 3 होगा। ठीक है, ये 3 आप लोग का बचा। अब देखो मोलर कितना है, मोलर में केप लगाया है, तो क्या अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग सोच रहा होगा ना, केप मैंने आपको बताया था। RCT के बाद आप लोगों ने फीलिंग अच्छे से करवाया है और स्ट्रांगली है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाई चांस केप मतलब नहीं लगवाया है तब क्या होगा, केप नहीं लगवाने से ये काउंट ही नहीं करेगा, ये काउंट नहीं करेगा तो ये भी काउंट नहीं करेगा, दोनों खत्म कहानी, समझा। अब बाई चांस केप लगाया अच्छे से लगाया तो दोनों काउंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलो तुमने केप नहीं लगवाया है, ठीक है, केप नहीं लगवाया तो ये दोनों एक ये 6 6 तो ठीक है, 6 6 तो आप लोगों ने काम हो जाएगा। ये 1 2 3 सही है, सिर्फ एक गड़बड़ हो रहा है इसमें, 3 इसमें भी 3 मतलब 3 ही दांत आप लोग का बचा है। अब इसमें देखो, अब वही फॉर्मूला लगा दो जो ऊपर दिया था ना मैंने साइड में, ये पॉइंट जो ऊपर में ये इंसीजर के लिए 1 और सिर्फ मोलर के लिए दो पॉइंट काउंट किया जाता है जब डेंटल पॉइंट काउंट करते हैं। तो इसमें भी देखो, इसमें भी 1, इसमें सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 4 ये 1 ये 3 ये 6 कितना हो रहा है, 6 + 4 कितना होगा, 10 3 1 + 4 14। इसमें देखो, ठीक है, मौत को सूखे थक से वापस बोलता है ना, इसी को बोलता है मौत को सूखे तक से वापस आना। ठीक है, 14 डेंटल पॉइंट आया इसका, समझा आप लोगों ने कैसे कैसे मैंने किया, वही है। ठीक है, डेंटल पॉइंट 14 ये बच गया क्योंकि इसका 14 है, 14 से डाउन जाता तो ये खत्म था कहानी इसका। ठीक है, 14 से डाउन नहीं होना चाहिए, 14 तक होने से भी हो जाएगा, या फिर 14 से ज़्यादा होने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 14 मिनिमम होना चाहिए। इसमें भी देख लो, इसमें क्या है,
इसमें जल्दी बताएगा, इसमें समझ गया ना, इसमें जल्दी बताएगा कि ओवर वीडियो आपको मालूम है कि थोड़ा लेट हो गया होगा, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको हर एक जानकारी दिया ना, क्या कर सकता है। जैसे कि इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों ठाक ठाक खराब है, इरेगुलर और अनडेवलप्ड टीथ है, मीन्स टीथ अच्छे से नहीं है, मतलब पतला सा है, सब अच्छा है, लेकिन ये टीथ नहीं है, वैसे ही चला गया है बेचारा वो। वैसे केप फिलिंग करवा लेता है, फिर कुछ करवा लेता तो अच्छा डॉक्टर से दिखला लेता है, तो ये दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसमें केप नहीं लगवाया, ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ दिया है, तो ये काउंट ही नहीं करेगा। तो कितना काउंट होगा, 1 2 3, तो ये 3 काउंट होगा, तो इसमें 3 इंसीजर बचा। अब उसके बाद केनाइन कितना है, केनाइन 2 होता है, लेकिन इसमें कितना सही है, इसमें देखो ये केनाइन है, ये भी केनाइन है, ये ठीक है। फिर ये केनाइन था, केनाइन में कैविटी है, देखो ये केनाइन में क्या है, कैविटी है, कैविटी की वजह से ये भी एक चला गया, तो मतलब हमारा क्या हो गया, एक ही बचा केनाइन, ठीक है। फिर प्रीमोलर देखो कहाँ है, प्रीमोलर हम लोग का ये है, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों प्रीमोलर है, ये दोनों सही है प्रीमोलर, ठीक है। तो ये दोनों देखो, ये दोनों सही है कि नहीं। इसमें देखो आर्टिफिशियल टूथ लगाया है, आर्टिफिशियल टीथ लगाया है ना, देखा ना आपने, आर्टिफिशियल टीथ अलाउ नहीं है, पकड़ा खा जाएगा वहाँ, तो इसको आउट नहीं, मतलब कि पॉइंट काउंट नहीं करेगा। बाई चांस पकड़ा नहीं खाया तब आप लोग का किस्मत अच्छा है, बच जाएगा। कोई बच भी जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में इतना भीड़ होता है मेडिकल में कि जल्दी जल्दी फटाफट डॉक्टर देखता है, तो जल्दी जल्दी देख के हटा देता है, ये बच जाता है कोई, ठीक है। लेकिन कहीं बाई चांस आपको दिखाई दे दिया तो ये फेल नहीं होगा, टीथ काउंट नहीं करेगा, टीथ काउंट नहीं करेगा, तो आप लोग को कहीं दिक्कत होगा क्या, फिर आगे जाके पॉइंट काउंट करेगा। तो बाई चांस 14 तक आ गया, जैसे इसमें 14 आ गया, बच गए, बाई चांस आप लोग का आ गया तो बच जाएगा, नहीं तो फिर फेल करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल लगाया, मान के तो उसको पता चल गया तो समझो कि अब ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो काउंट नहीं करेगा तो ये एक चला गया, सिर्फ इसमें 1 काउंट होगा। इसमें देखो प्रीमोलर, ये दोनों सही है, ये भी ये दोनों सही है, ठीक है। ये प्रीमोलर सही है, ये भी प्रीमोलर सही है, ठीक है। तो इसमें 2, इसमें और इसमें एक ही गया, मतलब इसमें 3 बचा, ठीक है। और लास्ट में जो मोलर है, मोलर टीथ में ये 3 सही है, ये 3 सही है, ये भी 3 सही है। इसमें देखो, इसमें लूजिंग टीथ, ये है ढीला है, टीथ ढीला है, और इधर देखो, इधर टीथ ही नहीं है, टीथ मतलब इसे दांत ही इधर का गायब है, मीन दांत टूट गया है, ठीक है। दांत टूट गया तो मतलब ये दोनों गायब, ये भी दोनों चला गया, ये और ये पार्ट खत्म। तो 1 2 3 4, इसमें 4 ही बचा, 4, अरे इधर 6 होगा ना भाई, क्योंकि ये 6 होगा ना भाई, क्योंकि ये इसमें देखो विजडम टीथ है ना, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा दांत होता है ना, मालूम, बोलो बताया था मैं, ये एक्स्ट्रा इधर में एक्स्ट्रा आ जाता है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, 6 होगा। तो 6 में इसका 4 ही दांत मोलर निकला, जिसको इसमें 2 कर दो, क्योंकि पता ही है जो था डेंटल काउंट करने का तरीका, 3 1 3 4 to the 8, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी मौत को छू के टक से ऊपर आया, ठीक है, मतलब ये भी बच गया, ठीक है, क्योंकि ये 15 डेंटल पॉइंट आया इसका, ठीक है। डेंटल पॉइंट 15 आया, 32 का कितना था, देखो 32 का, इसका 22 डेंटल पॉइंट, जिसका अच्छा होता पूरा तो डेंटल पॉइंट 22 आता, और जिसका खराब है तो इसका देखो 15 आ रहा है, जिसका इतना बहुत केस, जो केस मैंने बताया 15 आया, समझा। तो यही है डेंटल पॉइंट काउंट करने का तरीका, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब आप लोग पास होके आएगा, मुझे बहुत भरोसा है आप लोग पे, ठीक है। सब लोग को ऑल द बेस्ट।